कब्रिस्तान में रात को एक चुड़ैल कब्र की तरफ मुंह करके बैठी होती है। तभी वहाँ से एक मनचला गांव वाला गुजर रहा होता है और जैसे ही वो उसे पीछे से देखता है तो कहता है, अरे इतनी रात में ये कौन सी औरत है जो अकेले यहाँ बैठी है और पीछे से तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। क्यों ना चल कर देखूं। ऐसा कहकर गांव वाला उसकी तरफ चलने लगता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो बोलता है, अजी सुनती हो, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? गांव वाले की बात सुनकर वो चुड़ैल खड़ी हो जाती है और पीछे खड़े गांव वाले की तरफ मुड़ती है। उस चुड़ैल को देखकर गांव वाला डर जाता है। चुड़ैल, बचाओ बचाओ रे बचाओ, कोई तो बचाओ। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुझे यहाँ बचाने कोई नहीं आएगा, अब तेरी मौत पक्की है। आ तुझे भी अपने पास सुला लूं। ऐसा बोलकर चुड़ैल गांव वाले को कब्र में खींच कर ले जाती है और अगले दिन गांव में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। तभी एक गांव वाला जिसका नाम मोहन होता है वो रोहन से कहता है, अरे भैया रोहन, तुमने गांव में कल रात को कोई आवाज सुनी? अरे कहाँ भैया, हम तो वैसे ही रात में घोड़े बेच कर सोते हैं, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी है। अरे नहीं भैया, हमने तो कल रात में किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनी और कोई औरत भी जोर जोर से हंस रही थी। तभी वहाँ पर तीसरा गांव वाला आ जाता है जिसका नाम पन्नू होता है और कहता है, कहे तो मोहन भैया तुम सही रहे हो, लेकिन याद रखो गांव के पास कब्रिस्तान है, कई बार वहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं, हो सकता है ये आवाजें कब्रिस्तान से आ रही हो। हाँ। अरे तुम दोनों भी ना बहुत डरपोक हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, होगा कोई शराबी अपनी पत्नी से शराब पी कर लड़ रहा होगा, तुम दोनों भी ना। इतना बोलकर रोहन उन दोनों का मजाक उड़ाता है और मोहन से अपने घर चलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों साथ में घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में चलते वक्त उन्हें बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर दिखता है। वो दोनों बजरंग बली हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत पुराना घर दिखाई देता है और दोनों उसे देखते रह जाते हैं। अरे ये पुराना घर किसका है? बहुत ज्यादा ही खराब हालत में है, जैसे कोई भूतिया घर हो। भूतिया घर? मैं कुछ समझा नहीं, कई घर भी भूतिया होते हैं। लगता है तुम्हें अंदर लेकर जाना ही पड़ेगा। फिर मोहन रोहन को घर के अंदर ले जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक अजीब सी मूर्ति दिखाई देती है जिसका शरीर इंसान का और सर किसी शैतान का होता है। ये देखकर मोहन घबरा जाता है। अरे भाई, ये सब क्या है? ये तो बहुत ही डरावना है, मुझे तो डर लग रहा है। रोहन भी डर जाता है और मोहन को यहाँ से चलने के लिए बोलता है। मोहन भी रोहन की बात मान लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। जब वो दोनों उस घर से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख लेता है और गुस्से से बोलता है, रोहन अंदर क्यों गए? वो दोनों उसकी आवाज सुनकर उस बूढ़े के पास जाते हैं और बूढ़ा फिर से बोलता है, तुम्हें पता है ना, इस घर के अंदर जाना मना है। दीनू बाबा, इसमें रोहन की गलती नहीं है, मैंने ही इसे घर के अंदर चलने के लिए कहा था। लेकिन बाबा, गांव वाले इस घर में जाने से इतना घबराते क्यों हैं? मुझे जानना है। फिर मोहन बूढ़े से उस भूतिया घर के बारे में जाने की जिद करने लगता है और फिर बूढ़ा उन्हें बताता है, बेटा, ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था, इस गांव में बाहुबली नाम का जमींदार रहता था। एक बार बाहुबली जमींदार जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। वो बहुत बहादुर और नेक इंसान होता है।
वहाँ जंगल में शिकार की तलाश करते करते उसे वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई देती है। बाहुबली उसके पास जाता है और पास जाकर बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है लड़की? हम तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। हमारा नाम रूपमती है और हम इसी जंगल में रहती हैं। आप भी बहुत सुंदर और बलशाली हैं। अपनी तारीफ सुनकर बाहुबली खुश हो जाता है और वो रूपमती से कहता है, रूपमती, हमें लगता है हम तुमसे प्रेम करते हैं और अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। बाहुबली, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम मुझसे शादी का इरादा छोड़ दो। रूपमती की बात सुनकर बाहुबली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ये क्या कह रही हो रूपमती? तुम्हें पता है ना, मैं ना नहीं सुनता। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आ जाता है और हंसते हुए बोलता है, बाहुबली, इससे शादी करना चाहते हो? क्या तुम इसे जानते भी हो? ये रूपमती है और क्या, लेकिन तुम मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहे हो। बाहुबली की बात सुनकर तांत्रिक हंसने लगता है और रूपमती की तरफ देखकर मंत्र पढ़ने लग जाता है। तभी रूपमती एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और ये देखकर बाहुबली घबरा जाता है। ये सब क्या हो रहा है? ये तूने क्या किया तांत्रिक? रूपमती चुड़ैल कैसे बन गई? क्योंकि ये चुड़ैल ही है मूर्ख। मैंने इसे मार डाला है और इसकी आत्मा को कैद कर रखा है। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल रोते हुए बाहुबली से बोलती है, बाहुबली, मैं तुमसे सचमुच प्रेम करती हूँ। इस तांत्रिक ने मेरे शरीर के लिए मुझे मार डाला और मेरी ये हालत कर दी। मैं इसके पास कैद हूँ। मैं अब यहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ। उसे रोता देखकर बाहुबली को तरस आ जाता है और वो बोलता है, रूपमती, मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है। तुम जैसी भी हो मुझे मंजूर हो, लेकिन मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। इसने तुम्हारी ये हालत की है। ऐसा कहकर बाहुबली तांत्रिक के पास जाता है और उसे तलवार से मार डालता है। तांत्रिक मर तो जाता है, लेकिन वो मरते हुए बाहुबली से कहता है, तूने मुझे मार तो दिया बाहुबली, लेकिन तू भी मेरे मरते ही मर जाएगा और इस चुड़ैल की आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। ऐसा बोलकर तांत्रिक मर जाता है और तांत्रिक के मरने के बाद बाहुबली भी मर जाता है। रूपमती चुड़ैल दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब दीनू बूढ़ा रोहन और मोहन से कहता है, बस बेटा, तब से वो मरी हुई चुड़ैल भटक रही है और लोगों को मारे जा रही है। ये मूर्ति उसी दुष्ट तांत्रिक की है। बाबा, तो गांव के लोगों ने कभी उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाने की नहीं सोची क्या? बेटा, उस चुड़ैल को कौन मुक्ति दिलाएगा? वो चुड़ैल खुद ही हर आदमी को इस दुनिया से मुक्त कर देती है। अब तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। फिर दीनू, मोहन और रोहन वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मोहन का मन बहुत परेशान हो जाता है और अगले दिन मोहन रोहन और पन्नू से बोलता है, मुझे उस चुड़ैल को मुक्ति दिलानी चाहिए, नहीं तो वो न जाने कितने लोगों को मार डालेगी। मोहन चुड़ैल को मुक्ति दिलाने में दोनों से मदद मांगता है, लेकिन रोहन चुप ही रहता है और कुछ नहीं बोलता। फिर पन्नू मोहन की तरफ देखता है और बोलता है, भैया, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसमें खतरा बड़ा है। कहीं उस चुड़ैल ने हम दोनों को ही अपना शिकार बना लिया तो मैं तो कहता हूँ मुझे आप माफी करो। पन्नू की बात सुनकर मोहन कहता है, अरे पन्नू भाई, आप तो गांव के सबसे बहादुर और जवान लड़के हो। अगर आप ऐसी डरने वाली बात करोगे ठीक नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। मोहन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पन्नू खुश हो जाता है और मोहन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात मोहन और पन्नू दोनों मिलकर कब्रिस्तान में जाते हैं और वहां उन्हें चुड़ैल दिखाई देती है।
मोहन चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, रूपमती जी, मैं आपको इस चुड़ैल की योनि से मुक्त करवाना चाहता हूँ। आप एक अच्छी आत्मा है। मोहन की बात सुनकर चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है और दोनों की तरफ आगे को बढ़ती है। जैसे ही वो दोनों के पास पहुंचती है तो वो सुंदर रूपमती के रूप में आ जाती है और कहती है, मोहन, तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लोग आए, लेकिन सब के सब मुझे गंदी नजरों से ही देखते थे, इसलिए मैं उन्हें मार डालती थी। लेकिन बाहुबली के बाद तुम इकलौते आदमी हो जिसने मेरे बारे में अच्छा सोचा। मैंने आपके बारे में सब जान लिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप अब यहाँ से चली जाएं। लेकिन मैं आपको आजाद कैसे कराऊं? वो तो बड़ा आसान है। तुम उस तांत्रिक की मूर्ति को तोड़ दो और उसे गंगा जल में प्रवाहित कर दो, मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर रूपमती के कहे अनुसार वो दोनों उस पुराने घर में मूर्ति को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति को छूते हैं तो उन्हें बहुत जोर का करंट लगता है और दोनों पीछे हट जाते हैं। अरे मर गया रे, ये मूर्ति तो करंट मार रही है भैया, तो हम क्या करेंगे? ये सब देखकर मोहन सोच में पड़ जाता है और फिर उसे रास्ते में आते हुए की एक बात याद आती है और वो पन्नू से बोलता है, इसका भी इलाज मिल गया पन्नू भाई, बस तुम रुको। फिर मोहन फटाफट भागकर बाहर जाता है और रास्ते में जो हनुमान मंदिर था जहाँ रोहन और मोहन ने बजरंग बली को प्रणाम किया था, वहाँ से वो उनकी गदा उठा ले आता है। अकेले खड़े पन्नू को मोहन को आता देखकर उसकी जान में जान आती है। फिर मोहन उस गदा से मूर्ति पर जोर से प्रहार करता है। मूर्ति पर प्रहार करते ही मूर्ति टूट जाती है और मोहन बोलता है, देखा हनुमान जी का चमत्कार। अरे इनके आगे तो सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं। तभी वहाँ रूपमती की आत्मा आ जाती है। तांत्रिक की मूर्ति के खत्म होते ही रूपमती आजाद हो जाती है और वो खुश होकर बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हो गई हो, बस मुझे और क्या चाहिए। अब मैं चलता हूँ। मोहन, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहन एक अच्छा इंसान होता है और वो रूपमती से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टीन्स टून्स को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद।